मेरा भांजा 18 साल का था और मेरा पति 45 साल का। भांजे को देखते ही अपने दिल को काबू में ना कर पाई। जब पति काम से शहर गया तो मैं अकेली रात भांजे के कमरे में चली गई। मैं बस अपना ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। जैसे ही भांजे के पास लेटी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आज मेरा भांजा मेरे घर आया था। बहुत ही नौजवान और खूबसूरत था, साथ में हैंडसम भी था। आज मेरा पति कुछ काम के सिलसिले में 4 से 5 दिन के लिए शहर गया हुआ था। अपने भांजे को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसका हुस्न मुझे पागल करने लगा। मेरा नाम हेमा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। जब मेरी शादी तय हुई, मैं 19 साल की थी और मेरा पति 35 साल का। मुझे मेरा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं कह सकती माँ की वजह से मजबूरन वह शादी करनी पड़ी और रिश्ता निभाना पड़ा। लेकिन आज तक मैं अपने पति से ज़्यादा खुश ना रह पाई। मेरे अंदर एक अलग सी ख्वाहिश थी। खैर, मेरी ख्वाहिश तो ख्वाहिश ही रह गई। आज दरवाजे की बेल बजी तो मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलने चली गई। सोचा कि हो सकता है पति आया होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मेरी निगाह उसे नौजवान लड़के को निहारे जा रही थी। वह था ही बहुत खूबसूरत। अगर कोई उसे देख ले तो उसकी निगाह उसके ऊपर से हटने से ना रहा। इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मैं अपने आप को खो बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति का नाम लेकर पूछने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी काम से वापस आ गए और घूरती हुई नज़रों से मुझे देखने लग गया। मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए दुपट्टा नहीं उठाती थी। लेकिन जब इसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया तो मैं फ़ौरन से एक दुपट्टा को ओढ़कर खड़ी हो गई। मैं हैरत से उस लड़के को देखे जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी उसे नहीं देखा था। आज तक मेरे घर पर कोई इतना हैंडसम लड़का नहीं आया था। आखिर यह कौन था? थोड़ी देर के बाद मेरे पति बताने लगा कि यह दूर के रिश्तेदार है, जो रिश्ते में भांजा लगता है। नाम उसका सुहेल था। सुहेल ने एक भी नज़र उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। पति कहने लगा, मुझे इसको यह नौकरी दिलवानी है। जब तक इसको नौकरी नहीं मिल जाती, यह हमारे घर हमारे साथ ही रहेगा और तुम्हारे साथ छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। तुम्हारे हर काम में हाथ बटा दिया करेगा। जब इसको नौकरी मिल जाएगी तो सुहेल यहाँ से चला जाएगा। यह बात सुन के मुझे बुरा लगना चाहिए था, क्योंकि मैं घर पर अकेली ही रहती थी। पति तो हर वक्त काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। लेकिन अपने पति के इस फैसले से मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा, आपने तो बहुत अच्छा किया। मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होता था, और फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसलिए तो मैंने इसे यह लेकर आया ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े। तुम बाहर के सारे सुहेल से करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि सुहेल के लिए कोई कमरा होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम सुहेल के लिए खाली कर दिया और मेरे पति ने सुहेल के लिए स्टोर रूम में रहने की व्यवस्था करवा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला और सुहेल के स्टोर रूम में देने के लिए चला गया। जब वापस आता तो मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना यह स्टोर रूम में रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जन्म ले गई थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो सुहेल का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता था। ना जाने क्यों बस मैं सोचती रहती कि जल्दी से सुबह हो और मेरा पति घर से बाहर चला जाए। जो सुहेल का चेहरा मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। सुहेल जितना जवान और खूबसूरत था, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब शख्स था, इसलिए एक बार भी मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा था।
अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर गया तो सुहेल बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि जाओ घर का सामान लेकर आओ और अपने मामी के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। यह सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे बाहर क्यों लेकर जाता? वह तो इस जब तक काम न मिल जाए यहीं पर रखने वाले थे। मैंने गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? यह तो जब तक काम ना मिल जाए तब 5 एक तो घर पे ही रहने वाला था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा कि इसे जब मैं बाहर लेकर जाऊंगा तभी तो पता चलेगा यह कौन सा काम कर सकता है। जब मैं अपने साथ रखूँगा फिर इसको काम करने का आइडिया धीरे धीरे पता चल जाएगा। जब मैं शाम को घर वापस आऊँगा तो इसे भी अपने साथ लेकर आऊँगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुन के मैं उदास रह गई। मैंने नाश्ता उदासी से बनाया। सुहेल किचन में आ गया, कहने लगा मामी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा। वह भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। जब उसने मामी कहा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। मैंने कहा मुझे मामी मत कहा करो, मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया करो। मेरा नाम हेमा है। कुछ देर के बाद नाश्ता करके आज मेरे पति सुहेल को अपने साथ लेकर चला गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त थम गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। रोज़ाना मेरे वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन ब दिन बहुत जल्दी से निकल जाता, लेकिन आज तो मैं परेशान सी हो गई थी। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे सुहेल का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति का आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैं खुद को सजाया था, लेकिन इसके बाद मैं घर के कामों से डल के रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजा सवार ले। लेकिन हाँ, मेरे गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 35 के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में खूबसूरत नहीं था। मोटा भद्दा नाटा दिखाता था और नाक नक्श कुछ खास नहीं था। और मैं एक हसीन औरत थी, इसलिए मैं सुहेल के बढ़ती जवानी को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश फूट रही थी। जैसे मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान रह गया था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटा था, लेकिन वह बड़ा अजीब लड़का था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा और यह बात मुझे अंदर ही अंदर खलती गई। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, क्या हेमा, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। जिसके लिए मैंने तैयारी की थी उसने तो मुझे एक बार भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो बैठे, क्योंकि मैं उसमें काम थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं चूड़ियाँ उतार कर सामने ड्रेसिंग पर फेंक दी, अपनी ज्वेलरी उतारी और बालों का जूड़ा बनाकर बालों में क्लेक्चर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए। लेकिन नज़र ही नहीं उठाकर देखा रहा था तो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, या प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से स्ट्रेट करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पैर पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि डॉक्टर को क्या पता कि मुझे
क्या तकलीफ़ है, उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देंगे, लेकिन यह ड्रामा मैं कब तक कर सकती हूँ। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति काम पर चला गया तो मैंने देखा कि सुहेल अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। इसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी। मेरा पाँव चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेजूँगा। अब तो मेरी नौकरी भी मिलने वाली है, तुम्हारे पिताजी भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने बहुत बड़ी रकम भारी की है, शादी करके तुझे शहर लेकर आऊँगा। अभी मैंने इतना ही सुना था कि मेरे होश उड़ गए। सुहेल से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, इससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़के के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहत कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोट कर मार डालूं। सुहेल मेरे अलावा कैसे किसी लड़के से मोहब्बत कर सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं सुहेल को अच्छी ना लगूं। वह कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है। पर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। फ़िलहाल जो भी है, मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सुहेल को आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाने लगी। जब सुहेल सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान हुआ था। कहने लगा, मामी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो हैरान होकर रह गया। सुहेल पहली बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा तो क्या कसूर? फिर मैंने अपनी अलमारी से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश। मेरी बात अभी यही तक थी, उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैंने कहा, मामा को सब कुछ बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको माँ की तरह समझता था। तुमको तो शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, मेरे बारे में सोचते हुए? और आप यह बात कैसे कर सकती है? आप तो खुद एक शादीशुदा है। आपके मुँह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लेकिन मैंने भी गुस्से में कहा कि कुछ भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हूँ। मुझे हर हाल में तुम्हारा साथ चाहिए और तुम मेरे अलावा किसी के साथ शादी भी नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे पति से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। सुहेल की दीवानी हो चुकी थी। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। मैं भी चीखती चिल्लाती हुई उससे बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे से चला गया। जब सुबह हुई तो मेरे पति से बात कर रहा था। मेरे पति से कहने लगा कि मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता, मुझे नौकरी नहीं करनी। मैं आज और अभी अपने घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर मेरे पति कहने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी नौकरी मिलने वाली है, और वैसे भी तुम्हारी नौकरी के पीछे 2 से 3 लाख रुपया खर्च हो चुका है, और तुम नौकरी नहीं करोगी तो मेरा पैसा कैसे चुका पाओगे? लेकिन सुहेल ने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैंने भी कहा, ठीक है, लेकिन 3 से 4 दिन तक तुम्हें मेरे घर पर ही रहना होगा, क्योंकि मैं कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर ना आ जाऊँ तब तक तुझे मेरे घर पर ही रहना होगा। जब मैं घर वापस आ जाऊँगा उसके बाद तुम चले जाना। मेरा पति 4 से 5 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, खुशी से झूमने लगी थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि मैं इतने दिनों में अपने हर एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सुहेल से हर तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती हूँ। सुहेल यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं अगले ही सुबह अपने पति का बैंक पैक कर लिया। लेकिन मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम सुहेल का थोड़ा ध्यान रखना, कहीं यह भाग ना जाए। मैंने कहा, फिक्र मत करिए,
मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जब तक आप वापस ना आ जाए तब तक इसे मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दूंगी। थोड़ी देर बाद मेरा पति घर से निकल गया और सुहेल मेरे पति को छोड़ने चला गया। जब घर लौटा तो मैं पूरे तरीके से सजी सवारी सुहेल के सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसने तो मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं डाला। सीधा अपने स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। यह सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक पहुंच गई और बाहर से कहने लगी, सुहेल प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। लेकिन जैसे ही मेरी आवाज़ सुहेल के कान तक गई, उसने फ़ौरन ही कहा, आप यहाँ से चली जाए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक मैं उसका दरवाज़ा खटखटाती रही। जब सुहेल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यह सब सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 3 बज चुके थे। मैं फ़ौरन से उठी और सुहेल के कमरे तक जाने लगी। मुझे अचानक से याद आया कि खिड़की की तरफ से अंदर जा सकती हूँ। दबे पाँव खिड़की की तरफ कमरे में चली गई और सुहेल के पास जाकर लेट गई। जब कमरे की किसी ने लाइट जलाई तो मेरी नज़र सुहेल के ऊपर चली गई। अब तो मैं हैरान परेशान सी हो गई। सुहेल तो वहाँ खड़ा है तो मैं किसके पास सो गई। जब मेरी नज़र मेरे पति के ऊपर पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा पति कहने लगा कि जो तुम्हारे मन में खुरपा चल रही है और सब कुछ मुझे पता चल चुका है। समीर तो मुझे पहले ही बता चुका था कि तुम्हारे मन में क्या कुछ चल रहा है। यह सब तो मेरा ड्रामा था, यह सच अपनी आंखों से देखना चाहता था तो मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। अपने पति के पैरों के नीचे गिरकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मेरे पति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसने कहा कि कल सुबह तुम मेरे घर से चली जाना और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी भिखारन के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार लूँगा। लेकिन तुम जैसी बेवफा औरत के साथ मैं एक पल भी हरगिज़ नहीं रह सकता। मैं तो दिन रात मेहनत करके तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था कि मेरी पत्नी खुश रहे और अपने पति की खिदमत करे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। अब मैं पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास कुछ ना था बचा। काश मैं अपने आप को संभाल के रखती तो आज मेरा पति मुझे तलाक नहीं देता, मुझे घर से नहीं निकालता। मैं तो एक औरत होकर बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सुहेल मर्द होकर भी अपने आप को हिफाजत में रखा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।